हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। सरकार के खिलाफ, SIT के खिलाफ, सुमैया के खिलाफ पहला एहतजाजी धरना आंदोलन हम लोग कर रहे थे। और सरकार को डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को अब ये बात की नोट ले लेना चाहिए, इसकी नोंद हो जाना चाहिए डिपार्टमेंट के पास कि एक लिमिट होती है किसी भी समाज को दबाने की या अत्याचार करने की एक लिमिट होती है। और ये पहला धरना पुरअमन तरीके से हम सरकार की ऑफिस के बाहर, एडिशनल कलेक्टर के बाहर हम लोग धरना दे रहे हैं ताकि सरकार को, SIT को, सुमैया को ये बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए कि आप डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आवाम अब अगला स्टेप, अगला आंदोलन अगर अत्याचार नहीं बंद किया गया, हमको इंसाफ नहीं मिला, तो हो सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 भी जाम हो जाए। आज हम पुलिस की विनती पर धरना हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। अगर हमारी मां और बहनें अगर जेल में है, कई हमारे भाई लोग जेल में हैं, तो हम लोग भी आंदोलन के माध्यम से अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात सरकार में नोंद लेना चाहिए। आगे बढ़ो। दोस्तों और साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला अभी तक। 10 तारीख को SIT की मुद्दत खत्म हो गई। SIT जो टीम बनी, उनको अपना अहवाल, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी थी, लेकिन उसमें 1 महीने की मुद्दत बढ़ाकर SIT की टीम ने मांगी। इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, वो आप अपना काम करें, लेकिन एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं मिला। आज जहां पर धरना आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस के अंदर कोर्ट है। मैं आभार मानता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बार काउंसिल का, जो वकील यहां पर आए, उन्होंने हमको हिमायत दी। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही कि एक सरकारी वकील जो सरकार की पगार पर सरकार की फीस लेता है, और वो वकील यहां पर मालेगांव को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता, बांग्लादेश बताने की कोशिश करता, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पेश करता,
और हमारी कोड न्यायालय से मैं आदर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 4 एफआईआर हुई, 4 एफआईआर में जो भी रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, जो भी चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कहीं तो यह जिक्र है ही नहीं कि एक रोहिंग्या मिला, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी। ये शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमको विश्वास और भरोसा है, संविधान पर, कोड पर, न्यायालय पर, उसको मिसगाइड करने का काम एक वकील करता है। मैं हाथ जोड़कर कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरिट के ऊपर, सबूत के बिना के ऊपर फैसला होना चाहिए। मैं बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी इलेक्शन होता लोकतंत्र के तरीके से, जमहूरी तरीके से, आप भी सेशन कोर्ट के जज से मिलिए और उनको भी पत्र दीजिए कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होना चाहिए। एक आदमी बोलता है, पूरा शहर बदनाम होता है। एक बेवकूफ बंबई से आ जाता, अरे माजी खासदार है, इतना अगर लड़ने का शौक है ना, इस महाराष्ट्रियन लोगों से ये खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते। ये मिसल और पाव ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान। और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता, अमरावती के अंदर बदनामी, भिवंडी में बदनामी, मुंबई में बदनामी, अकोला के अंदर बदनामी, मालेगांव को बदनाम करता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर। मेरी तो डिमांड है, 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, मैं तो बोलता हूं कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के हकालने होना जूते से, कि तू मेरे महाराष्ट्र को बदनाम करता है। ठीक है, राजनीति के और मौके मिलेंगे, भाजपा को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, अलग अलग पार्टियों को मिलेगा। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र बदनाम होगा, ये मालेगांव शहर बदनाम होगा, तो मैं तो यहां के लोक प्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे यहां क्या रोजगार नहीं आएगा, यहां पर उद्योग नहीं आएगा, यहां के नाते गोते, रिश्ते नाते, अरे वो नहीं आएंगे। ये तो समझना चाहिए। खैर अभी मौका नहीं है एमएलए और एमपी को क्या बोलना, जबान तो बहुत गुजारी, लेकिन चच्चे ने पूरी कसर निकाल ली है, तो आज मैं माफ कर देता हूं। लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि ये शख्स जब आवाज उठी, जब आप लोग टोचे, हम लोगों ने मिलकर के आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, अब वो बैठ कर कम से कम 1 मिनट भी तो बोल लेंगे। देखो मैंने बोला, फिर अंधभक्त वो चलाएंगे। शर्म आना चाहिए। मां बहनें अंदर है, कौम की बेटियां माएं अंदर है, एक आदमी खामोश बैठा है। क्या तरीका है, मैं तो समझ के बाहर है ये शहर से।
खैर, बहरहाल ये शहर समझेगा, उम्मीद है। लेकिन मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि दबाव में मत आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके स्टार बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मुंबई के अंदर शिवसेना वालों ने इसके ऊपर, इसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए थे, इसके लिए सिक्योरिटी मिली, मालूम है हमको। हम तो ये शहर का अमन अमान बरकरार रखना चाहते, अमन अमान रखना चाहते, ना डिपार्टमेंट ने दबाव में आना। एक तो अजीब बात हुई है कारपोरेशन की, हेल्थ ऑफिसर ने खुद जाकर एक एफआईआर कर दी अपने कर्मचारियों के खिलाफ। 2 कर्मचारी जेल में, 3 कर्मचारी जेल में। असल में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर, अगर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों के बाजू में तुम नहीं खड़े रहे, अगर तुमने उनका साथ नहीं दिया, और इसके बाद अगर एक भी कर्मचारी जेल में गया, तो यह धरना आज एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में दिया जा रहा, कल कारपोरेशन के बाहर दिया जाएगा। वो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जो एफआईआर भी आपने की ना, फिर मैं सब निकालूंगा कि किसके रिश्ते नाते कहां से जुड़ रहे, कौन किसको अंदर से मदद कर रहा, ये सब निकालूंगा, याद रखना। नहीं बोले तो उसका फायदा उठा रहे हो क्या? कर्मचारियों को हक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन वो हमारे शहर का वोटर है, हमको तो हक है, हम कारपोरेशन में घुस के आंदोलन करेंगे, याद रखना ये बात। अगर कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ने अगर ये सब धंधे बंद नहीं करे तो, अगर हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करना था तो तहसीलदार कार्यालय के खिलाफ करना था, तहसीलदार के खिलाफ करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीब कानून चल रहा है, एक आदमी नचा रहा है, एसआईटी भी नाच रही, कारपोरेशन भी नाच रही, हर डिपार्टमेंट नाच रहा है। तो ये सारी चीजें हमको दिख रही है, समझ रही है, लेकिन अब बर्दाश्त, अब हद एक होती है, अब वो खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया। अब हम तो कानून का पालन करने वाले लोग, संविधान को मानने वाले हैं, डिपार्टमेंट की विनती का मान रखने वाले हैं, अमन अमान रखने वाले हैं। अगर कल हम घर बैठ गए, अगर हमने शहर की मदद नहीं करते, अगर शहर रोड पर आता तो कौन क्या करता? ये डिपार्टमेंट ने सोचना चाहिए। कब तक किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, कब तक? बहरहाल आप हद खत्म हो गई। उम्मीद है कि सरकार एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी सरकार को रिपोर्ट पेश करे। जो चार्जशीट आ गई उसमें कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, ये साफ हो गया। हमारे जो लोग जेल में हैं उनको जमानत दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया तो संविधान के तहत, हमको पता है पिछले हफ्ते जो कानून बना, नक्सलवाद सुरक्षा बिल जो आया था, पास हो गया, पता है ना हमको किसके लिए बना? अरे तुम गढ़चिरौली के लिए बनाते, मान लेते कि वहां नक्सलवादी है, मान लेते हम। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे हम जो एहतिजाज कर रहे हैं ना, अगर डिपार्टमेंट को लगा तो हमको भी जेल में डाल देंगे। सरकार के खिलाफ बात की गई, देश के खिलाफ बात की गई, संविधान के खिलाफ बात की गई। ऐसा काला कानून आप लोगों ने जो बनाया ना,
तो हमारे जैसे लड़ने वालों को रोकने के लिए बनाया आपने, हमको समझता है ना। लेकिन ठीक है, हम हमारा काम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में संविधान को मानते हुए करते रहेंगे।